हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये आपके सबके सन साइंस के लिए, सबके ज़ोडिएक साइंस के लिए 2020 की जनरल टारो रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि 2019 आप लोगों के लिए कैसा रहा, करंट अभी आपकी क्या एनर्जीज़ हैं और 2020 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है 2020। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएं, सारी डिज़ायर्स 2020 में पूरी हों और 2020 आप लोगों की अब तक की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत साल हो। तो चलिए 2020 को देखते हैं। तो स्कॉर्पियोज, अगर मैं आप लोगों का 2019 देखूं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिखती है कि 2019 में रिलेशनशिप्स या कोई डिसीजन आपने लेने थे, कोई चॉइसेस आपको करनी थी, उसमें कुछ इश्यूज़ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स रही हैं और वो रिलेशनशिप किसी के भी साथ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके स्पाउस के साथ हो या आपके पार्टनर के साथ हो। वो रिलेशनशिप इशू किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। तो कहीं मुझे दिख रहा है कि 2019 में ये दो इश्यूज़ रहे होंगे आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप और जो चॉइसेस आपने करनी थी उसमें आपको लगता हो कि आपने वाइज चॉइसेस नहीं करी, आपने कहीं एक इंटेलिजेंट चॉइसेस नहीं करी, आपने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही डेक्स में से लवर्स का कार्ड है, एक में रिवर्स है और दूसरे में अपराइट है। तो लवर्स हमें यही बताता है और जिनको लेके मुझे दिख रहा है कहीं काफ़ी गिल्ट रहा होगा आपके माइंड में या मेंटली आप परेशान रहे होंगे। अगर आप लिटरली इस कार्ड को देख सकते हैं तो यहाँ पे एक लड़की है जो बिल्कुल अपने सिर को पकड़ के बैठी हुई है। तो कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे 2019 की दिख रही हैं। आप काफ़ी इश्यूज़ के लिए इमोशनल हुए हैं, सेंटिमेंटल हुए हैं और आपने इमोशनली ही चीज़ों को हैंडल किया है। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ स्टैंड्स लेने की ज़रूरत थी जो कि आपने नहीं लिए हैं, या किसी भी लाइफ के एरिया में आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिली, वो रिकग्निशन नहीं मिली, आपके पीछे से लोगों ने आपकी बातें करी हैं, कुछ ये सब मुझे दिख रहा है। कहीं जगह पे आप लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए, आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, चीज़ों को नए नज़रिए से देखने की कोशिश करी, कभी आप सक्सेसफुल हुए, कभी नहीं हुए। और अगर मैं करंट देखूं कि क्या एनर्जीज़ हैं तो मुझे दिख रहा है कि कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए हो सकता है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कुछ अभी चल रहा हो लाइफ में। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है तो सिचुएशन सबकी डिफ़र कर सकती है। बट यहाँ पे दोनों ही डेक्स में से अगेन वर्ल्ड के कार्ड हैं। तो कोई फॉरेन रिलेटेड कनेक्शन है, या आप फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, या आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, कुछ तो है जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आपके माइंड में चल रहा है। और अगेन रिलेशनशिप्स कहीं आपको उदास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और मुझे दिख रहा है आप पास्ट के किसी रिलेशनशिप में ज़्यादा रह रहे हैं, या उस रिलेशनशिप से रिलेटेड आप फ्यूचर में कुछ चाह रहे हैं और आप करंट अभी किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप से रिलेटेड, नहीं तो अदरवाइज़ भी हो सकता है। और मे बी आप बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपने ओवर ही अपने आप को वर्क में इन्वॉल्व कर लिया है। मे बी आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप अपना फोकस हटाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है, जो कि मुझे कहता है कि या तो आप जितना काम करना चाहते हैं आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, दो आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली अपने काम को करना चाहते हैं, जो भी आपका वर्क है, प्रोफेशनल लाइफ है। अगेन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, स्टडीज़ हो सकती हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनली काम करते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं उनका घर से रिलेटेड काम हो सकता है। तो कोई भी काम हो सकता है जिसको आप करना चाहते हैं बट आपका मन नहीं लग रहा, या फिर आपने ओवर ही अपने आप को किसी भी काम में इन्वॉल्व कर लिया है। और किसी लेवल पे हो सकता है कि कोई शिफ्ट आ भी रहा हो, अभी आप चीज़ों को सोच रहे हो, समझ रहे हो और आप कहीं एक चेंजेस लाना चाह रहे हो या आ रहे हो। और हो सकता है कुछ स्कॉर्पियोज़ का या बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के माइंड में ट्रैवल कहीं हो आप लोगों के माइंड में। और अगर अब हम 2020 देखें कि क्या रहेगा और कैसा रहेगा या क्या लेकर आ रहा है,
तो स्कॉर्पियोज़ मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कुछ भी जो करंट एनर्जीज़ हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रही हैं। यहाँ पे सौरों का कार्ड है जो कि मुझे बोलता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत उदास हो रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, बट ज़्यादा मुझे रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं। और कहीं हो सकता है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड आप कुछ चाह रहे हो या कोई बात आपकी चल रही हो, उसको रिलेटेड आप परेशान हो रहे हैं, या फिर आप अपना काम बहुत अच्छे से करना चाह रहे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। और हो सकता है कि काफ़ी सारे स्कॉर्पियोज सोशलाइज कर रहे हों, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हों, बातचीत कर रहे हों। तो स्कॉर्पियोज में आपको यही कहूँगी कि ये जो एनर्जीज़ अभी करंट चल रही हैं, इनको डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ही ऑनेस्ट रहूँगी आप लोगों के लिए। मुझे दिख रहा है कि बहुत ग्रेट नहीं रहेगा 2020 अगर आपने यहाँ पे इन मसलों को अपने हल नहीं किया, क्योंकि अच्छे कार्ड्स आए हैं लेकिन वो रिवर्स आए हैं, जो कि मुझे कहते हैं कि कुछ एनर्जीज़ में ब्लॉकेज है जो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई रिलेशनशिप्स हैं जिनके पास आप वापस आ रहे हैं या उनको लेट गो करने की ज़रूरत है और आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ इमोशनल चीज़ें हैं, इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं जिनको शायद लेट गो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है चैरियट कार्ड है जिनको छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये अगेन रिवर्स है। तो मुझे दिख रहा है कहीं 2020 में अगेन ये आपके हाथ में है, आप चाहें तो इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। आप इतना ज़्यादा अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, एक मूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है जो आप नहीं कर रहे हैं। और अगर आप एक विल पावर रखें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड्स अच्छे हैं और रिवर्स हैं। तो मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से ही कहीं एक विल पावर की, कहीं एक कॉन्फिडेंस की कमी है। और कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी लेवल पे आपको स्ट्रेस रह सकता है, एक प्रेशर वाली फीलिंग हो सकती है, आप बहुत बर्डनसम फील कर सकते हैं। और अगेन इमोशनल इतना ज़्यादा हावी हो रहा है आपके माइंड में कि आप चीज़ों को ही क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। जो भी लोग आपके लिए क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या इंटेंशंस हैं, उनको आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को डील करना बहुत ज़रूरी है। और कहीं मुझे दिख रहा है कि अगर आपने नहीं डील किया तो मे बी आप खुश तो रहेंगे बट फिर ऑर्डिनरी ही रहेंगी चीज़ें। आप जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर करना चाहते हैं या आपको करना चाहिए वो आप कहीं नहीं अचीव कर पाएंगे। तो स्कॉर्पियोज इन चीज़ों को आप ज़रूर अभी ही डील कर लें। 2020 में जाने से पहले जो भी चीज़ें आपको लेट गो करनी है, जो भी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं, या जो भी चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, आप ज़रूर उनको डील करें, क्लोजर इश्यूज़ करें, उनको ख़त्म करें और आगे बढ़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और अगर मैं देखूं कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो ओरेकल कार्ड्स में से हमें दिखता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड स्पीकर। या फिर जो लोग अपने वर्क और करियर से रिलेटेड देख रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है हो सकता है कि 2020 में आपके काम में ऐसी सिचुएशंस आएँ, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आएँ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है, आपको बहुत ज़्यादा बोलना है। या जो लोग सोच रहे हैं कि वो क्या प्रोफेशन चूज़ करें 2020 में, तो कुछ भी जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन या स्पीकिंग से रिलेटेड हो। अगेन क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ तो सिर्फ मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ही याद आता है, लेकिन कुछ भी स्पीकिंग से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे क्रिएटिविटी आपकी एक्सप्रेस हो, उससे रिलेटेड आप कुछ भी करें। और यही 2020 लेकर आ रहा है। जो लोग थोड़े से साइलेंट रहे हैं 2019 में, जिन लोगों ने अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या जो भी टैलेंट्स और जो भी स्किल्स उनके पास थी उन्होंने नहीं दिखाया है, तो मुझे दिख रहा है 2020 में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपको ऐसे चांसेस मिलेंगे जहाँ पे आप अपने टैलेंट्स को, आप अपनी स्किल्स को ज़्यादा दिखा पाएंगे लोगों को। एंड अगर हम एंजल कार्ड्स में से देखें कि 2020 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, तो स्कॉर्पियोज मुझे दिखता है 2020 आप लोगों के लिए नई बिगनिंग्स लेकर आ रहा है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है।
तो श्योर 2020 में नई बिगनिंग्स होंगी, लेकिन फिर से मैं स्कॉर्पियोज आपको यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी लेट गो करना, ताकि आपका 2020 बहुत अच्छा रहे। और यहाँ पे अगेन हमारे पास इंटेंशन का कार्ड है, जो कि मुझे फिर से यही कहता है कि इंटेंशन आप अपनी क्लियर रखें, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को चाह रहे हैं या कोई भी आप यूनिवर्स में इंटेंट रख रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंट क्लियर नहीं है और आप खुद भी क्लियर नहीं हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आप उसको नहीं पा पाएंगे, आप उसको नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इंटेंशन क्लियर रखें। बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगनिंग्स 2020 आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। और जो यहाँ पे एक और कार्ड है वो मुझे कहता है प्योरीफिकेशन। इट्स टाइम फॉर अ क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और मुझे दिखता है कि 2020 में कहीं हो सकता है कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपनी क्लींजिंग में, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन में बॉडी और माइंड की। तो कहीं हो सकता है 2020 में कुछ पीरियड आपका ऐसा हो जहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली आपकी हीलिंग चल रही है। पास्ट इश्यूज़ जहाँ पे आपने बहुत हर्ट महसूस किया है वो आपके हील हो रहे हैं। और जो स्कॉर्पियोज़ नहीं इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि ज़रूर आप अपनी प्योरीफिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। अपने बॉडी और माइंड की एक डिटॉक्सिफिकेशन आप ज़रूर करें, और ये आपको बेहतर पता है कि आपके लिए क्या काम करता है। मैं बार बार आप लोगों को काफ़ी सारे वीडियोज़ में बोलती हूँ ये, तो ये आपको ही पता है कि आप कैसे अपना कर सकते हैं क्लींजिंग। आप किसी वेकेशन पे चले जाएं, आप नेचर से ज़्यादा कनेक्ट करें, आप थोड़ी सी फिज़िकल एक्सरसाइज करें, इन सब चीज़ों से भी डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और जो दूसरी चीज़ आपके लिए 2020 लेकर आ रहा है वो है पीस। यहाँ पे पीस का कार्ड है, और मुझे दिखता है इस पीस के लिए ये सब चीज़ें जो मैंने आपको कही ये करनी बहुत ज़रूरी हैं। ये अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही एक पीस, बहुत ही एक सुकून 2020 में महसूस करेंगे। और कार्ड भी हमें यही कहता है, देयर इज़ नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट ब्यूटीफुली। तो सब चीज़ें स्कॉर्पियोज़ बहुत ही ब्यूटीफुली काम कर रही हैं। एट टाइम्स क्या होता है स्कॉर्पियोज़, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को चाहते हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, और उस टाइम हमें बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि उस चीज़ ने हमें कितना सिखाया, और वो जो लर्निंग होती है वो पूरी ज़िंदगी हमें काम देती है, और हमारे लिए और सिचुएशंस में एक हमें समझ में आ जाता है कि अब हम आगे कैसे बढ़ें। तो जो भी चीज़ें अगर अभी ठीक नहीं चल रही हैं, आप परेशान ना हो, आप अपना डिटॉक्सिफिकेशन करें, आप अपनी इंटेंट क्लियर रखें, जो भी आपको लेट गो करना है आप उसको लेट गो करें, और आप देखेंगे कि चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हैं, और आप एक बहुत ही सुकून और बहुत ही पीस महसूस करेंगे। तो ये थी स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए 2020 की जनरल टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।